हमारे अंकल बार बार बहनों पर रहम करम की बात करते ना। हिम्मत है तो औरतों को काम से बरी करके घर के अंदर काम करने का बिल पास करें। रिजर्वेशन की बात करते हैं, हमने 33% औरतों को रिजर्वेशन दिया। 33% औरतों को रिजर्वेशन क्या दोगे? रिजर्वेशन तो औरतों को इस्लाम दिया है। कदमों तले, माँ के कदमों तले जन्नत की बशारत देना रिजर्वेशन नहीं तो और क्या है? बेटी को अल्लाह का सलाम कहना रिजर्वेशन नहीं तो और क्या है? बीवी को शौहर की जिंदगी का अटूट हिस्सा करार देना रिजर्वेशन नहीं तो और क्या है? और आगे चलो, माँ को बेटे की प्रॉपर्टी में रिजर्वेशन का नाम पर हिस्सा देने वाला इस्लाम सुदुस दिया। बीवी को शौहर की प्रॉपर्टी में हिस्सा देना ये मेरे नबी का दिया हुआ रिजर्वेशन है। बेटियों को प्रॉपर्टी में बाप के रिजर्वेशन देना, ये हिस्सा देना रिजर्वेशन नहीं तो और क्या है? आज औरतों पर जरा क्या रहम कर दिया। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ताज पर ताज पहने जा रहे हो। साफ चैलेंज है और डंके की चोट में है। औरतों पर रहम करम के उन्वान पर इस्लाम से मुकाबला करने वाला दूसरा कोई मजहब ना था ना है। इस्लाम बोलो जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार वबिअददि अख़्तारिल अमतार वबिअददि दवाबिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम,
पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। हमारा जो उन्वान चल रहा है तारीख़ फ़लस्तीन, फ़लस्तीन से मुसलमानों का क्या ताल्लुक़ है, और जो जुमले के हज़रात उलमाए किराम अपने बयानात में बयान फरमाते हैं कि फ़लस्तीन से हमारा ईमानी ताल्लुक़ है, तो उसका सबूत लेकिन बात पर बात आती जा रही है। मौजू को मुकम्मल करने में यकीनन बहुत ताख़ीर हो रही है। उसकी वजह भी मैंने बताया। एक दौर था, लोग बहुत जल्द समझ जाते थे, बल्कि इशारे भी समझ जाते थे। और आज हाल ये है कि समझने में इतनी मुश्किल पेश आ रही है, समझाने वालों की ज़िंदगियां मुकम्मल हो रही हैं। जर्रा सा पहले ज़माने की तरह इस ज़माने में अब लोगों का जहन वैसे नहीं रहा। पहले ज़माने में लोगों का जहन इतना तेज़ था, एक मर्तबा एक बात सुन लेते, वो बात उनको याद भी हो जाती थी और बात समझ में भी आ जाती थी। इस ज़माने में जहन इतने कमज़ोर हो गए हैं, बात याद रहती भी नहीं और समझ में आती भी नहीं। उसकी वजह क्या है मालूम? पहले ज़माने के लोग गुनाहों से बहुत बचते थे, इसलिए उनका जहन बहुत तेज़ था। इस ज़माने में लोगों का हाल ये है कि गुनाह को ज़िंदगी बना चुके हैं, तो उसका असर डायरेक्ट जहन पर पड़ रहा है। लिखा है किताबों में कि आदमी जब गुनाह करता है, सबसे पहले दो मुसीबतों में मुब्तला हो जाता है। तवज्जो चाहता हूं नौजवानों से। एक, उसका जहन कमज़ोर हो जाता है, और दूसरा अल्लाह ताला उसकी इबादत की लज्जत को ख़त्म कर देते हैं। नमाज पढ़ेंगे मज़ा नहीं मिलेगा, रोज़ा रखेंगे मज़ा नहीं मिलेगा,
ज़कात देंगे, दिल नहीं चाहेगा। हज करेंगे लेकिन इंसान और हाजी नहीं बदलेगा। मस्जिदों से, मदरसों से, खानकाहों से, दरगाहों से रिश्ता व नाता रहेगा, लेकिन ज़िंदगी के अंदर तब्दीली नहीं आएगी। गुनाह एक पॉइजन है, जहर है। दिमाग पर असर पड़ता है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह अपने उस्ताद हजरत इमाम वकी, कई असातिज़ा थे, उसमें से एक उस्ताद का नाम हजरत इमाम वकी। उनसे पूछा कि जहन को तेज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। हजरत इमाम वकी ने फरमाया, गुनाहों से बचो, जहन तेज हो जाएगा। इसीलिए पहले ज़माने में जितना जल्द कुरान पाक याद होता था बच्चों को, इस ज़माने में उतना जल्द बच्चों को कुरान याद नहीं हो रहा है। इबादत से लज्जत जब ख़त्म हो जाती है और जहन कमज़ोर हो जाता है तो उलमाए किराम को बात खोल खोल कर समझाने की ज़रूरत पड़ती है। कितने वाक़ियात 2 जुमा से पेंडिंग पड़े हैं। इमाम बुखारी का वाक़िया पेंडिंग पड़ा है। एक औरत की 3 बेटियां एक घर की बहू बनने का वाक़िया पेंडिंग पड़ा है। इस्लाम के मसाइल ज़बाह मसला पेंडिंग पड़ा है। अगर हमारा माहौल मुकम्मल दीनी माहौल और गुनाहों से बचा हुआ माहौल होता तो फिर हम जुमले बयान करके आगे गुजर जाते। लेकिन अब नहीं है वो माहौल। सहाबा का, ताबीन का, तबे ताबीन का जहन इतना मजबूत था जिसको क़ुव्वत हाफ़ज़ा कहते हैं। अल्लाह अकबर। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह, जिनका नाम मोहम्मद, छह लाख हदीसें याद थी। हज़रत उलमाए किराम में बैठे हुए हैं, उनकी खिदमत में एक हकीकत पेश करना चाहता हूँ कि 6 लाख हदीसें याद नहीं थी, 6 लाख सनदें याद थी, असनाद याद थे। अब फिर आपको समझाना पड़ता, हदीस का तो क्या हजरत, सनद का तो क्या हजरत। फिर उस पर जुम्मा ख़त्म हो गया तो फिर अगरम साहब का वही फ़ोन आएगा कि वो जंगे उमूरिया कब हुई कि नहीं हुई। और साफ बात है मेरे दोस्तों, एक है हदीस की सनद, समझो, समझ में नहीं आता बोलकर छोड़े तो होता नहीं, खाने नहीं होता बोलकर छोड़े तो जिंदगी महफूज नहीं होती। दवा खाने होता नहीं हजरत, बोलिया तो मरीज जिंदा रहता। कोशिश करे तो इंशाअल्लाह ताला क्या नहीं समझ में आता। ये सब बातें बेकार की बातें नहीं हैं। आज इन तमाम बातों पर दुश्मन एतराज़ कर रहा है, जवाब देने की आपकी जिम्मेदारी है। तकरीबन 2-3 जुमा के बीच में
हर जुमा ये बात आजिज आपके सामने करता है कि आप लोग सुनो, आप लोग सादगी के साथ समझाता हूं तो उसे समझो। वेजिटेबल और नॉन वेजिटेबल का कल गुज़िश्ता जुमा मैंने जो कहा था, अल्लाह अकबर, कितनी दुआएं मिली। कमाल हमारा नहीं था, अल्लाह ताला की अता थी। अब आपके सामने अगर कोई दुकान में आकर सवाल कर दे, क्या आप जवाब नहीं देंगे? लेकिन सुनते नहीं हम लोग बात। एक है हदीस की सनद, बोलो क्या? सनद। एक है हदीस का मतन। कितने हिस्से हुए? हाँ, एक है हदीस की सनद, एक है हदीस का मतन। कितने हुए? का तो 3 करी, 2 तो ना हुए। यहाँ ठीक है ही। एक कापी सा भी, एक कापी अभी से मैं खोलिया, एक सफ़ा इधर का, एक सफ़ा इधर का। इधर के सफ़े को सनद बोलते, इधर के सफ़े को मतन बोलते। समझ में आई बात? अरे आई नहीं, खाली समझो। तुम्हारे अपने माहौल में, अपने घर में समझाने की कोशिश करो। समझ के बोल को एक यूट्यूब खोल ले को, तुम्हें भी बयान करना शुरू करो न को। दीवाना उठिया, मलीदा कुटिया, 2-4 हदीसें क्या याद आ गई, यूट्यूब में बयान करना शुरू कर दिया। अहमक। मैं नहीं कहता कि बयान की पूरी अथॉरिटी हमारी है, लेकिन इतनी बात तो ज़रूर कहूँगा, किसी उस्ताद के सामने जानुए अदब तह किए बगैर कोई आदमी बयान करता है, समझो कि वो भी कभी ना कभी गुमराह होगा और उसके बयानात से गुमराही पैदा होगी। डॉक्टर नहीं बने, 10-15 दवाओं का नाम क्या याद आ गया, अस्पताल खोल लिए। 10-12 खवानीन क्या मालूम हो गए, हाई कोर्ट के लॉयर बनने की कोशिश कर रहे हैं। दो चार ईंटें क्या रख कर दीवार बनाना आया, दरीचे और दरवाजे रखना क्या आया, गारा कलाना क्या आया, अपने आप को माहिर इंजीनियर समझ रहा है। चंद दवाओं के नाम याद रखने से जैसे डॉक्टर नहीं होता, चंद खवानीन के जानने से जैसे लायर नहीं होता, 2-4 दीवार खड़ा करने से जैसे इंजीनियर नहीं होता, 10-15 आयात को याद कर लेने से मुकम्मल हाफिज कुरान भी नहीं होता, 2-4 हदीसों को जान लेने से आलिम दीन भी नहीं होता। और वो आदमी एक यूट्यूब चैनल खोलता है और 10-15 अपने आशिकीन को जमा कर लेता है, अब बयानात शुरू करता है। और ऐसे ही लोगों के लिए 1450 साल पहले मदीने मुनव्वरा के मसनद में बैठकर कायनात का इमाम हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे पैदा होंगे क़यामत के करीब, वो भी गुमराह होंगे और वो अपने माहौल को भी गुमराह करेंगे। और फातिहा पढ़ो, गालियां दो, बद्दुए करो, हक है तो लगेगी, ना हक है तो फिर सवाल पैदा नहीं होता। उलमाए हक के बयानात सुनो, ईमान पक्का होगा, आमाल कामिल होंगे। अजीब माहौल है,
पगड़ी पहन लिया, आप उसे आलिम समझ गए। झुब्बा पहन लिया, आप उसे आलिम समझ गए। कुरान पाक रख लिया और हदीस की चंद किताबें रख लिया और फिक़ह की चंद किताबें रख लिया, आप उसे अल्लामतुद दहर समझ गए। और हमारा नौजवान तबका आज का, इस ज़माने का, कॉलेजों में पढ़ने वाला, स्कूलों में पढ़ने वाला, उन लोगों को ऐसे ही लोगों के बयानात बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। ये खतरा है ईमान को, ये खतरा है आमाल को, ये खतरा है नबी की अकीदत को, ये खतरा है सहाबा की अकीदत को। उलमाए हक के सामने बैठो, मदारिस अरबिया में दाखिला लो, उलमाए हक के सामने बैठो, कुरान पाक को गिरामर के साथ पढ़ो, अहादीस को गिरामर के साथ पढ़ो, उलमाए हक के बयानात, उलमाए हक की किताबों को गिरामर के साथ पढ़ो। और उसके बाद जब उलमा असातिज़ा आपको सनद अता करेंगे, तब जाकर आप बयानात करो, तो तब जाकर फ़ायदा होगा। वरना जितना उम्मत को नुकसान दुश्मनों से उतना नहीं हुआ जितना कि अंदर के जाहिलों से नुकसान हुआ। क्या कुरान मजाक है? हदीस मजाक है? फिक़ह मजाक है? वो एक पाकिस्तान में है घुघू इंजीनियर मिर्ज़ा कहते हैं, उसके पीछे नौजवाना पड़ेगी। और उल्टा हमने ताको बोलते हैं, क्या बोलता हजरत, क्या इमाम बुखारी का पोतरा उन्हें? तू जाहिल है, तू उन्हें सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, हक बोल रहा है कि नाहक बोल रहा है, इसकी तमीज़ एक जाहिल को क्या होगी? इसकी तमीज़ तो एक आलिम को होगी। ये डॉक्टर सही दवा दे रहा है कि गलत दवा दे रहा है, एक जाहिल मरीज को क्या मालूम डॉक्टर की दवा सही है कि गलत है? एक दूसरे डॉक्टर ही को मालूम है। जज के सामने दो लॉयर खड़े होते हैं, एक लॉयर ला पेश करता है, दूसरा लॉयर ऑब्जेक्शन योर ऑनर कहता है। ये ऑब्जेक्शन करने वाला भी लॉयर ही होता है, तभी तो ऑब्जेक्शन करने की इजाज़त उसे मिलती है, रद्द और दिफा करने की इजाज़त मिलती है। अगर ये लायर ना हो तो ये मुजरिम या मुल्जिम लायर के ला को कैसे पहचानेगा? आज अगर इंजीनियर मिर्ज़ा की बातों को जाहिल कबूल करते हैं तो जाहिलों के कबूल करने से मिर्ज़ा इंजीनियर इस्माइल एक आलिम नहीं हो सकता। उलमाए हक के सामने लेकर जाओ। और साफ बात है मेरे दोस्तों, साफ बात है, साफ बात कि गैर आलिम को बड़े बड़े मजमों में बयान करने की इजाजत नहीं। सनद हदीस और मतन हदीस समझाने के लिए बात आ गई मुझे। आलिम नहीं है, वो किसी आलिम के सामने बैठकर बात सुने, बयान करने का शौक है, बीवी को बिठाकर बयान करे, बच्चों को बिठाकर तरबियत करे। एक मजमे में गैर आलिम का बयान करना खतरे से खाली नहीं। जाल और मुजिल के तर्जुमे में आ जाओगे, आ जाओगे तर्जुमे में, जाल और मुजिल के तर्जुमे में आ जाओगे। और मैं तो साफ कहता हूं, साफ साफ कहता हूं मैं, हजरत इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक बहुत अच्छा काम किया और उनसे एक भूल भी हुई। अच्छा काम हुआ तो सब खुश हो गए, भूल का तो अब मेरा जनाजा उठाएंगे। बेअदबी के साथ रद्द करना ही गुस्ताखी है। अदब के साथ तो इमाम शाफिई का इख्तलाफ इमाम अबू हनीफा से था,
अदब के साथ हो इमाम मालिक का इख्तलाफ इमाम अबू हनीफा से था, अदब के साथ हो सुफियान सौरी का इख्तलाफ तो इमाम शाफिई से था, अदब के साथ सहाबाए किराम के दरमियान में इख्तलाफ था, अदब के साथ ताबीन के दरमियान इख्तलाफ था, अदब के साथ अइम्मा के दरमियान इख्तलाफ था, वो भी ज़बरदस्त इख्तलाफ है। अदब के दायरे में मैं कह रहा हूँ, बेअदबी के साथ नहीं कह रहा हूँ। इन अकाबिर के जूतियों से उड़ने वाली धूल भी, खुदा की कसम, उनकी उस धूल की किस्मत तक हम नहीं पहुंचेंगे। लेकिन मुझे बात साफ करने दो मेरे प्यारों कि हज़रत इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह का एक ज़बरदस्त काम हुआ। उन्होंने दावत व तबलीग को 6 नंबर के अंदर घेर कर रख दिया। अगर आगे नंबरात बढ़ाने की इजाज़त होती तो फिर हमारे साथियान मुफ्ती बनकर इफ्ता खाने भी खोल लेते। छः ही नंबर क्यों रखा हज़रत इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने? ताकि इस काम में सिर्फ उलमा नहीं लगेंगे बल्कि उलमा से ज़्यादा अवाम लगेगी। और हज़रत इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह का मौजू और मकसद भी यही था। उलमा को इस काम में लगाना मकसद नहीं था, अवाम को इस काम में लगाना मकसद था। इसलिए कि जो आलिम मदरसे में दाखिल होता है उसकी नीयत ही दावत होती है, उसकी नीयत ही तबलीग होती है। इमामत दावत व तबलीग है, खिताबत दावत व तबलीग है, दर्स व तदरीस दावत व तबलीग है, मकतब और मकातिब की मेहनत दावत व तबलीग है, मदरसों में शोबे हिफ्ज़ पढ़ाना दावत व तबलीग है, नहू पढ़ाना दावत व तबलीग है, सरफ पढ़ाना दावत व तबलीग है, तर्जुमतुल कुरान पढ़ाना दावत व तबलीग है। हज़रत इलियास रहमतुल्लाह अलैह के इस काम की तजदीद का मकसद उलमाए किराम को इस काम में लगाना नहीं है। हर दौर के उलमा की फ़िक्र अंबिया के फ़िक्रों के मुताबिक रही है। हर दौर में उलमा की दावत बराबर सही व सलामत रही है। हर दौर में उलमा ने दीन की फ़िक्र की है, दीन पर मेहनत की है। तातारियों का अजाब आया, आज क्या इसराइल फ़लस्तीन पर हमला कर रहा है, आज हिंदुस्तान के मुसलमानों पर, हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले कुछ दुश्मन जो सता रहे हैं, इन तमाम का सताना और जुल्म अपनी जगह पर है। लेकिन तातारियों के दौर से बदतर दौर कभी नहीं आया। उस दौर में भी खुदा की कसम दीन की हिफाजत करने वाली कोई जमात थी तो वो उलमा की जमात थी। मस्जिदों के अजानों पर पाबंदी थी तातारियों के दौर में, मस्जिदों के अंदर की इमामत पर पाबंदी थी, नमाज पर पाबंदी थी। कभी तातारियों का दौर भी आपके सामने बयान करने का मौका मिले तो बयान करूंगा। ऐसा खतरनाक ज़माना था तातारियों का, दहशत गर्दी की किताब में उससे बड़ा सबक आपको नहीं मिलेगा। मुसलमानों पर तातारियों ने जो जुल्म किया, अल्लाहु अकबर, उससे बड़ा अगर कोई ज़माना है तो वो क़ियामत का ज़माना ही हो सकता है। तातारियों के दौर से पहले न उतना ख़तरनाक दौर मुसलमानों पर आया, न तातारियों के बाद अब तक वैसा ख़तरनाक दौर आया। ऐसे ख़तरनाक दौर में भी दीन सलामत, कुरान सलामत, शरीयत सलामत है। ये अल्लाह की कुदरत के बाद, नबी के सदक़े के बाद उलमा की मेहनतों का नतीजा है। मुसलमानों जानते हो, इस दीन की हिफाजत के लिए, कुरान की हिफाजत के लिए तातारियों के दौर में हजरत उलमा कौम के बच्चों को ख़बरस्तान ले जाकर खबर खोद कर ख़बरों में बैठ कर कुरान पढ़ाया। और एक बात साफ सुन लें, समझ में आ रही है बात? अरे आ रही है, नहीं आ रही है? तेरा मुंडी हिलाओ रे बाबा, बड़े ख़तरनाक बातें बोल रहा हूँ। दीन की हिफाजत का काम अल्लाह ताला हर दौर में उलमा ही से लिया है। दीन की हिफाजत का काम हर दौर में उलमा ही से लिया है। इसीलिए
एक जगह पर ख़त्म नबूवत के जलसे में मुझे हाजिर होने का मौका मिला। ख़त्म नबूवत पर बात करना ये मामूली बात नहीं है। ख़त्म नबूवत मालूम है आपको? ख़त्म नबूवत मेरे नबी को आखिरी नबी मानना ईमान है। ईमान अल्लाह को माने, नबी को माने, अंबिया को माने, सहाबा को माने, क़ियामत को माने, खबर को माने, जन्नत को माने, जहन्नम को माने, लेकिन मेरे नबी को मानकर आखिरी नबी नहीं मानता, वो काफिरों से भी बदतर काफिर है। एक गुजारिश करता हूं मैं आपके सामने, अल्लाह अकबर। खुदा की वहदानियत, नबी की रिसालत और ख़त्म नबूवत के तस्करे अपने घरों के अंदर आज ही से शुरू कर दो। कोई बाप अपने बच्चे से पूछता है, बेटे हमारे नबी कौन हैं? बच्चा जवाब देता है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे जुमलों पर क्या बहस करना है आप कर लो, लेकिन मैं पूरे ज़मानत के साथ कहता हूं कि कोई बाप अपने बच्चे के ईमान की हिफाजत के खातिर अगर सवाल करता है कि बेटे हमारे नबी का नाम क्या है, और बच्चा जवाब देता है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, 50% बाप भी जन्नती, 50% बेटा भी जन्नती। फिर बाप सवाल करता है मेरे नबी की सिफतें खास क्या है, तो बच्चा कहता है कि मेरा नबी आखिरी नबी है, इंशाअल्लाह 100% बाप भी जन्नती, 100% बेटा भी जन्नती। दिलों में तमन्नाएं हैं मेरे दोस्तों, आरज़ुएँ हैं, ख्वाहिशें हैं। जैसे किसी दौलतमंद आदमी के दिल में आरज़ू रहती नहीं, ऑस्ट्रेलिया जाना, दुबई जाना, कश्मीर जाना, अभी कहाँ कहाँ जाना, वो क्या क्या फिरने की जगह ही मुझे मालूम नहीं रहे बाबा। मैं फिरता नहीं, मुझे शौक़ नहीं फिरने का। बमुश्किल किसी के जुल्म से कभी कभी चले गया तो चला गया, वरना हमारे अब्बा खुद बोलते थे, बेटे कहीं भी गए तो देखने के चीज़ें रहे तो देख लेकर आओ बेटे बोलकर। हमारे मौलाना बिदर से अतीक साहब तशरीफ़ लाए हैं, पूछो कि बिदर जाता हूँ कभी मुझे शौक़ ही नहीं होता कि फिरने जाए, साथियाँ जब हद से ज़्यादा ज़बरदस्ती करते तो जाता हूँ, वरना मुझे शौक़ ही नहीं। मुझे घुघू पूछा कब तू भी दुबई को गए क्या हजरत को बोल को, क्या दुबई अर्ज़ मुक़द्दस क्या? कब भी तुम्हें दुबई को गए क्या हजरत, क्या ज़रूरत है दुबई को जाने की? एक शादी हुई बेंगलुरु के अंदर, शादी में बाप बेटी को क्या गिफ्ट दिया है मालूम? वो अल्लाह ताला पूरे हफ्ते में क्या क्या चलता कि वो मेरे जुम्मे में ले लगा को जोड़ डालता। ये अल्लाह का करम है। बेटी को जवई को शादी में बहुत सारे चीज़ें दिया बाबा, साथ में दुबई के टिकटा भी दिया है। क्या ही अच्छा होता, उम्रे के टिकटा दे डालता। मक्के और मदीने की मोहब्बत से अल्लाह और उसके रसूल का आशिक पैदा होता था। दौलत रही तो आदमी आज फिरौन बन रहा है। दौलत का इस्तेमाल करो अच्छा, उस्मान बन जाओगे, वरना अबू हुरैरा की तरह गरीब रह जाओ, ईमान महफूज हो जाएगा। दुबई कहते, दुबई मुक़द्दस मकाम है दुबई। अल्लाह ताला दौलत दिया, नौजवान कहीं भी जाने का इरादा करे तो मक्का जाने का इरादा करो, मदीना जाने का इरादा करो, फ़लस्तीन जाने का इरादा करो। कब हजरत जाना? अब भी जाओ। नहीं पढ़ रही ना हजरत, पढ़े तो पढ़े, बच गए तो आ जाओ, नहीं तो हमें दुआ करती मग़फ़िरत की।
दुआ हमारी बाद में होगी, शहादत का अजर पहले होगा। दुआ बाद में होगी, शहादत का अजर पहले होगा। मैं एक मिसाल देते हुए गुजरना चाहता था। जैसे मालदार आदमी दिल में तमन्नाएं रखता है, यहाँ जाना, यहाँ जाना, यहाँ जाना, वैसे जिसके पास इल्म का खजाना है उसकी तमन्ना भी होती है कि कौम के सामने ये उन्वान पर बात करना, वो उन्वान पर बात करना, वो उन्वान पर बात करना, ये तमन्ना भी अल्लाह की तरफ से होती है। हर दौर में दीन का काम उलमाए किराम ने किया। अल्लाह ने दीन की हिफाजत का काम उलमाए किराम से लिया। ये ना कहना कि उलमा से काम नहीं हुआ। तजदीद दावत और तबलीग की उम्र 100 साल है। मदारिस और मकातिब की उम्र 1450 साल है। और दीन की हर खिदमत को हम सलाम करते हैं। दीन एक शोबे का नाम नहीं, एक शक्ल का नाम दीन नहीं। दीन के कई शोबे हैं और जिस शोबे पर जो अल्लाह का बंदा काम करता है उसका अदब, उसकी कदर करना, ये दीन से मोहब्बत की अलामत है। इमामत दीन का शोबा, अजान दीन का शोबा, दर्स व तदरीस दीन का शोबा, गरीबों की खिदमत दीन का शोबा, मरीजों की खिदमत दीन का शोबा, नमाज की दावत दीन का शोबा, हया पर मेहनत दीन का शोबा, शर्म पर मेहनत दीन का शोबा, दाढ़ी पर मेहनत दीन का शोबा, लिबास पर मेहनत दीन का शोबा। और उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जितनी जमातें दीन के मुख्तलिफ शोबों पर काम कर रही है, तमाम शोबों को ये आदिश सलाम करता है, अदब करता है, एहतराम करता है। लेकिन साफ कहता है, कोई शोबे वाला ये कहता है कि मेरा ही शोबा दीन का है, दूसरे सब शोबे बेकार हैं, तो वो गलत है और गलत पैगाम दे रहा है। आपको मालूम है कोथिमीर बेचना भी दीन का काम है। अगर बेचने वाले की नीयत ये हो कि ये बिजनेस करके मैं, मेरे ऊपर जो हलाल जिम्मेदारियां हैं उसे अदा करना है। आपको मालूम है ये कोथिमीर बेचने वाला कल क़ियामत में नबियों के साथ उठाया जाएगा। पुदीना बेचने वाला मोमिना मुसलमान है और वो इस नीयत से ये काम कर रहा है, 50 कट्टे अगर मैं पुदीना बेचूंगा, 50 कट्टे में कोथिमीर बेचूंगा, रोज़ाना मुझे 300 साढ़े 300 की आमदनी होंगी। मुझे घर में बीवी बच्चों की जिम्मेदारी निभाना है, माँ बाप का हक अदा करना है, उनका खर्च अदा करना है। कुछ पैसे बच जाए, मस्जिदें पूरी पूरी बनाने वाले बना रहे हैं, मैं एक 10 रुपये मस्जिद की झोली में डालूंगा, 10 रुपये मदरसे को चंदा दूंगा, किसी गरीब को 5 रुपये में अतिया दूंगा। खुदा की कसम, ऐसे ताजिर जिनके बारे में प्यारे आका ने फरमाया, अत्ताजिरु सदूक युहशरु यौमल क़ियामा मअल अंबिया व सिद्दीकीन व शुहदा। सच बोल कर तिजारत करने वाला हशर के दिन खबरों से नबियों के साथ उठाया जाएगा, सिद्दीकों के साथ उठाया जाएगा, शहीदों के साथ उठाया जाएगा।
अब मैं जुमे का बयान करने वाला या मौलाना जो 5 वक्त की नमाज पढ़ाने वाले, क्या कोथिमीर बेचने वाले को हकीम निगाह से देखने की इजाज़त है और उसे ये कहने की क्या हमको इजाज़त है तेरा काम बड़ा नहीं मेरा काम बड़ा है? नहीं, वो भी एक दीन के शोबे पर काम कर रहा है, हम भी एक दीन के शोबे पर काम कर रहे हैं। हलाल कमाना इबादत है, हलाल खाना इबादत है, हलाल खिलाना इबादत है। वरना जो बाप अपने बच्चों को हराम खिलाता है, बच्चों की पूरी ज़िंदगी के लुक़्मों का जवाब अल्लाह के पास बाप को देना है। फुक़हा ने साफ लिखा है, अकरम साहब, जिस बीवी को मालूम है कि उसका शौहर हराम कमाता है, उस बीवी को चाहिए कि वो अपने शौहर की आमदनी के खाने का इनकार कर दे और घर के अंदर कोई काम काज करके उससे नफ़ा कमा कर वो अपने पेट को पालने की कोशिश करे। अगर कोई रास्ता ही नहीं मिलता तो उस बीवी को अपने शौहर के हराम माल से सिर्फ उतना खाने की इजाज़त है जितना खाने से जान बचती है। अंडरस्टैंड? घुसिया की हथौड़ी मंगाऊं? फिर एक मर्तबा कहता हूं, सुनो, बीवी हमारे मातहत, बच्चे हमारे मातहत, बालिग होने तक बच्चे हमारे मातहत, हमें जैसे हलाल खाना हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, हमारे मातहतों को भी हलाल खिलाना हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। अगर किसी का बाप, अगर किसी का शौहर हराम कमाता है और उसकी कब्र घर वालों को मालूम है, घर वाले खाना खाने से रुक जाए, दुआ में लग जाए, इजाफी चीज़ों को बेचकर जो पैसे आते हैं वो अपने खाने पर इस्तेमाल करे। 50 सवरन सोना रखी है, शौहर हराम कमा रहा है, शौहर को बोले हलाल खलब कमा लेकर आए तो खातू, नहीं तो नहीं खाती। शौहर अगर बोलिया नहीं खाई तो कहाँ से खाती, तो बोलो 50 सवरन बेच कर इंशाअल्लाह थोड़ा थोड़ा खाऊंगी। अगर सोना भी नहीं, चांदी भी नहीं, बाबा भी पैसे शादी के बाद देता नहीं, भाइयाँ भी देते नहीं, हलाल आमदनी का रास्ता नहीं है, तो बहालत मजबूरी उस बीवी को अपने शौहर का हराम माल खाने की इजाज़त है। लेकिन कितना खाना? 2-4 लुक़मे। जैसा कि फुक़हा ने इजाज़त दी है, सफ़र में गया, तोशा गुम हो गया, भूख लग रही है, खाने के लिए कोई चीज़ नहीं है और हराम गोश्त पड़ा हुआ है, या प्यास इतनी लग रही है, पानी न पिए तो मर जाएगा, पानी तो नहीं है शराब है, तो अब उस सूरत में अपने हलक को गीला करने के लिए और अपनी प्यास मिटाने के लिए वो शराब या वो हराम खाने की इजाज़त है। कितनी? उतनी जिससे जान बचे। बीच में बात आ गई तो अर्ज कर दिया, ऐसे न बनो कि बीवियों का हिसाब भी हमको देना पड़े, ऐसे न बनो कि बच्चों का हिसाब भी हमको देना पड़े, ऐसे बन जाओ कि अल्लाह ताला डायरेक्ट हमारा हिसाब ले ले और हमारा बेड़ा पार हो जाए। शायद हम में से कोई ऐसा खुश नसीब हो, लेकिन इस आजिज़ की दुआ है अल्लाह सबको ऐसा खुश नसीब बना दे। ये औरतें भी ऐसे ही कमाऊ की, चुराऊ की, डुबाऊ की, वही शौहर अच्छा है जो ज़्यादा ज़्यादा लाता है। शौहर का हिसाब बीवी के पास, बीवी का हिसाब शौहर के पास रहता ही है ना, और बीवी को मालूम ना मेरे शौहर की कैपेसिटी क्या है। लेकिन आजकल हमारे घरों में औरतों का मिजाज ये है, शौहर की आमदनी की तहकीक ख़त्म हो गई हमारे घरों में।
घर के जिम्मेदार के कमाने का रिसर्च खत्म हो गया। मोबाइल ला को दिया, शौहर कहा अच्छा है ना, माशाल्लाह बहुत, उसमें माशाल्लाह भी अलग बोलती तो गुगू। फिर मोबाइल हाथ में लेते कि इनकी लव यू। ये मालूम नहीं कि ये मोबाइल कितना है। 60,000 रुपए का मोबाइल। अचानक 60,000 का मोबाइल कैसा ला को दिए जी तुम्हें? अब नया एक तरीका बाजार में चल रहा है नहीं, जिसमें हमारे कौम के 70-80% मुसलमान मुब्तला हैं। एक बिजनेस बाजार में चल रहा है, माहौल में चल रहा है, और उस बिजनेस का नाम है EMI। बाहर की बात छोड़ो, तुम मेरे सामने बैठे हो, मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं। यहां जितने नौजवानों के पास मोबाइल है, उनमें से 100% पूरा पैसा देकर किसके पास मोबाइल है और EMI वाला मोबाइल किसके पास है, अगर ये तहकीक करूंगा मेरी बात साबित हो जाएगी। आपने कभी पूछा मौलाना से कि मौलाना EMI का हुक्म क्या है? क्या मदरसे खत्म हो गए? किसी मदरसे के मौलाना से पूछा मौलाना EMI का हुक्म क्या है? EMI भी सूद की शक्लों में से एक शक्ल है। फिर भी ताकराता में दुआ, जुम्मे में दुआ, सफरात में दुआ। क्यों फ़लस्तीन के खिलाफ हमारी दुआ कबूल नहीं होती? फ़लस्तीन के हक़ में हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं होती? इस्राइल के हक़ में हमारी बद्दुआ क्यों कबूल नहीं होती? दुआ हो कि बद्दुआ हो, करने वाले का लुक़मा अगर हलाल का ना हो, अल्लाह फरमाते हैं तेरी दुआ कहीं भी कबूल नहीं होती। घरों की फ्रिज EMI की, वॉशिंग मशीन EMI का, मोबाइल EMI से, हर चीज आज बाजार में EMI की मिल रही है। EMI क्या है? सूद की शक्लों में से एक शक्ल है। हम हलाल खोर हैं, हराम खोर नहीं है। हमारे खाने और पीने की तरबियत हमारे नबी ने जितनी की है, खुदा की कसम दुनिया के किसी इंसान ने अपने मानने वालों की वो तरबियत नहीं की। मेरे नबी ने अपनी उम्मत के खाने और पीने की वो तरबियत की है। हमारे घर के अंदर की और बाहर की बड़े बड़े कार लेने वाले करोड़पतियों की कारें EMI में चल रही है। आजकल तो हमको जब EMI का मसला मालूम हो गया, मैं तो कार में बैठने से पहले पूछ रहा हूँ इतनी भारी कार है, तेरे लिए मुबारक हो, लेकिन बता कि कैश की कार है कि EMI की कार है? गुज़िश्ता जुमा ही कहा था ना, कारों में इज्जत नहीं है, गाड़ियों में इज्जत नहीं है। किसी मुकर्रिर को ऑटो में बुला लेकर आए, किसी मुहद्दिस को ऑटो में बुला लेकर आना ऐब नहीं है। किसी मुहद्दिस को, मुफस्सिर को, यहाँ तक के दारुल उलूम देवबंद हो या दारुल उलूम सबीलुर रशाद हो या नदवतुल उलमा हो, मसनद हदीस में बैठने वाले, मसनद फ़िक़ह में बैठने वाले अगर हमारे यहाँ जलसे में आते हैं तो लाल डब्बे की बस में बुला लेकर आने से उनके मकाम व मर्तबे में कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन बुलाने वालों, कान खोल कर सुनो कि तुम एक मुफस्सिर को लेकर आ रहे हो, एक मुहद्दिस को लेकर आ रहे हो, अबू हनीफा के वारिस को लेकर आ रहे हो, ऐसी कार में लेकर आओ जो EMI के ऐब से पाक हो, वरना सूद के गाड़ियों में बिठाकर वो खुश होकर तुम्हारे हक में दुआ करेंगे। मुझे माफ़ फरमा दे, जुमला पक्का और सच्चा है लेकिन सख्त है। अल्लाह ताला दुआ करने वाले को भी सवाल करेंगे कि तूने समझे बगैर दुआ क्यों किया। आजकल वो कपड़े भी EMI में मिल रहे हैं, सोफे, सूद की तमाम शक्लें सूद में दाखिल हैं। फुक़हा ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने
सूद ही के गुनाह को दूसरे खतरनाक गुनाह से तशबीह दी है। दो गुनाह ऐसे हैं जिसको समझाने के लिए अल्लाह ने दूसरे गुनाह से तशबीह दी है। एक औलिया के शान में गुस्ताखी करना, दूसरा सूद का खाना। और सूद के बारे में मुख्तलिफ रिवायात हैं। मैं तमाम रिवायात को इसी वक्त पढ़कर सुना सकता हूँ। मैंने जमा किया है उन रिवायात को, लेकिन उन्वान से बहुत दूर जाने का खौफ महसूस कर रहा हूँ। दो रिवायतें सुन लें। एक रिवायत में आता है सूद का एक पैसा खाना 36 मरतबा जिना करने से बड़ा गुनाह है। किसी का जिना साबित हो जाए, क्या उसे मुआशरा इज्जत देता है? किसी का जिना साबित हो जाए, क्या उसे मस्जिद का जिम्मेदार बनाया जाता है? किसी का जिना साबित हो जाए, क्या उसे दरगाह का जिम्मेदार बनाया जाता है? किसी का जिना साबित हो जाए, क्या उसे मदरसे का जिम्मेदार बनाया जाता है? क्या किसी का जिना साबित हो जाए, क्या उसे कौम का कोई बड़ा ओहदा दिया जाता है? फिर सूद साबित हो जाता है तो यही ओहदों से उनको नवाजा जाता है। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। और चिट्ठी चलाना भी सूद के अक़साम में से है। और चिट्ठी चलाने की कई किस्में हैं। याद रखो मुसलमानों, जब तक हम नहीं बदलेंगे, हालात नहीं बदलेंगे, हमारी निगाह पाक ना हो, हमारी जुबान साफ ना हो, हमारा पेट पाक ना हो, फिर ये नमाज के गट्टों से कुछ होने वाला नहीं है, हज्जों से कुछ होने वाला नहीं है, उम्रों से कुछ होने वाला नहीं है, तहरीकों से, तंजीमों से कुछ होने वाला नहीं है। चिट्ठियां भी चला रहे ना आजकल। और एक तकवे वाली चिट्ठी चल रही है, एक तकवे वाली चिट्ठी चल रही है। पता नहीं कि आज क्या हो गया, मुझे नहीं मालूम। तकवे वाली चिट्ठी चल रही है। क्या? खुरा, खुरा, वो भी बोलने आ रहा नहीं घुघू को, खुरा। तकवे में भी लखवा है। मुनाफिक साहब, तकवे में लखवा है, बल्कि लखवे के ऊपर तकवे का शाल डालकर चिट्ठियों का कारोबार चल रहा है मुसलमानों के मुआशरे में। ये हफ्ता बीच में एक साहब मिलकर बोले, मौलाना मालूम क्या? मैं बोला क्या बहा? क्या भी नहीं मालूम क्या मौलाना? नहीं ना भाई, तुम ना मालूम नहीं क्या? तो बोला मंजे कहीं को हर बात मालूम होती। मौलाना पहले ज़माने में महीने का सूद चलता था, साल का सूद चलता था, आजकल तो घंटों का सूद चल रहा है। घंटों का सूद। 2000 रुपये दो जी। कब देते हैं? शाम को 6 बजे। 12 बजे ले रहा है तो 6 घंटे का सूद। 8 बजे दिए तो अलग सूद, 9 बजे दिए अलग सूद। तौबा 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 प्यारो, तौबा। शर्म आती है, शर्म आती है। आज गैर मुस्लिमों को मालूम है कि मुसलमान के लिए सूद हराम है, दूसरी कौम के लिए सूद हलाल है। मैं एक बाज़ार को गया था इसी बेंगलोर के अंदर, बोलता नहीं बाज़ार का नाम गिन, क्योंकि तो फिर भी जाने का मौका मिलेगा मुझे। बाद में लोग हम बोलेंगे जा को आया सो चल जाता तो अच्छा था ना उनको। अब वो बाज़ार ज़बरदस्त है, ऐसा लंबा बाज़ार है, ख़ास एक ही आइटम का बाज़ार है। समझने की ज़्यादा कोशिश करो न को, बयान समझने की कोशिश करो। क्या अब्दुल वाहिद साहब? एक ही चीज़ का बाज़ार है। अब वो बाज़ार को गया तो फिर
पूरे मुसलमान, तकरीबन 99% मुसलमान। जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, खैरत का हज़रत बोल रहा हूँ। तकरीबन 5-6 साल पहले की बात है। और उस बाज़ार में एक चाय बेचने वाला आया। अब लोग दोस्ता, हज़रत चाय पियो, हज़रत चाय पियो, हज़रत। और चाय ही एक ऐसी चीज़ है जो मोदी तक पहुंचाती है। ज़रा चाय की तलब ज़्यादा है इस आजिज़ को। अब एक दुकान वाले, बड़ी दुकान वाले साहब ने कहा, मौलाना चाय पियो। इज्जत के खातिर पहली मर्तबा इनकार करता हूँ, दूसरी मर्तबा इसरार करे समझ को पी लेता हूँ। नको नको। वो जो चाय बेचने वाला था, जैसे ही मेरे करीब आया और लोगों की इज्जत को देखा, अब उन्होंने कहा कि चाय पियो। तो चाय बेचने वाले ने कहा, आ रहा हूं जी, अभी आ रहा हूं जी, बोलकर गया। चाय दिया नहीं, फिर दूर खड़ गया। मैं भी इन्हें किया आया नहीं, बोल को पलट को देखा तो उधर से इशारा कर रहा है, ऐसा कहीं को इशारा कर रहा है। हमें तो इशारे भी समझने वाले। किसी बहाने से निकल कर गया तो उसने कहा कि गुरु, तुम मुसलमानों के गुरु हो, एक बात बोलूं, बुरा भी नहीं समझना और किसी को मत बताना। मैंने कहा कि क्या बात है? उसने कहा कि गुरु, चाय मत पियो आप, क्योंकि आपके धर्म में सूद हराम है और इस बाज़ार के अक्सर लोग सूद में मुब्तला हैं। सच कहता हूँ, पता नहीं कि वो उसके कहने में क्या सच्चाई और दर्द था। मेरे आंखों से आंसू आ गए। अल्लाह अकबर। हमारे गुनाहों की इत्तिला गैरों को चिट्ठियों का कारोबार चल रहा है और एक तखवे वाली चिट्ठियां चला रहे हैं लोग। कुछ लोग नमाज पढ़ने वाले चला रहे हैं, हज करने वाले चला रहे हैं, उम्रा करने वाले चला रहे हैं। बाज घरों में तो औरतें चला रही है, औरतें। मैं ऐसे औरतों को पूछता हूं कि तुमको कमाने की क्या जरूरत है? तुम्हारे घर के मर्द क्या हुए? जिस घर का मर्द कमाता है उस घर की औरत का कमाना खतरा है, खतरा। और जिस घर का मर्द भी कमाता है और उस घर की औरत भी कमाती है, मियाँ बीवी के दरमियान अदब नहीं रहता। पॉइंट नोट करो। जिस घर का मर्द भी कमाता है और उसी घर की औरत भी कमाती है, मियाँ बीवी के दरमियान में एहतराम नहीं रहता, मियाँ बीवी के दरमियान में खौफ नहीं रहता। ज़रा ज़ोर से शोहर भाई, क्या भी ज़ोर से बात करो न को, क्या भी मैं तुम्हारा खारू नहीं। बोलती नहीं बोलती, तुम्हारे चेहरे बता रहे हैं बोलती। जिस घर की औरत नहीं कमाती उस घर के अंदर ही दाल गलती सो। जिस घर की औरत कमाती उस घर के अंदर दाल गलती नहीं, गलती नहीं, चाहे पावरफुल कुकर ही क्यों ना हो। अच्छा मंजर कौन सा है? शौहर दे बीवी ले। अच्छा मंजर कौन सा है? बीवी शौहर के पास पूछे, एक 50 रुपये देव जी, एक 100 रुपये देव जी, मंजे देते नहीं जाती तुम्हें। इसे भीख नहीं बोलते। जो बीवी अपने शौहर से पैसों का सवाल करती है, मैं उसे भीख नहीं कहता, उसे मोहब्बत कहता हूँ। और तुम्हें भी देना। जर्रा क्या तकवा आया, पूरा तकवा घर में इस्तेमाल करता। औरतों के हाथ में पैसे नहीं रहना हजरत, फिर तेरे हाथ में रहता ना था क्या? मूसा अलैहिस्सलाम का पोतरा तू। हुजूर अपनी बीवियों को पैसे देते थे, इससे बड़ी दलील क्या है?
सहाबा सहाबियात को पैसे देते थे, कभी ज़्यादा देते, कभी इतना कम देते थे कि बाद सहाबियात अपने शौहरों को पूछे बगैर शौहरों के जेब से कुछ पैसे निकाल भी लेते थे। जब चोरी की आयत नाजिल हुई, चोरी की आयत नाजिल हुई, कुछ सहाबियात ने हुजूर की खिदमत में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, चोरी की सज़ा हाथ काटना है तो फिर सबसे बड़ा मसला हमारे ऊपर है। हुजूर ने पूछा क्या मसला है? या रसूल अल्लाह, हमें जितना पूछते हैं ये सहाबा देते नहीं, हमें क्या करते हैं, सुबह सुबह रत्ती पैसे उठा लेते हैं। अल्लाह अकबर, शरीयत कितनी कामिल है, आहा, नबी का दीन कितना कामिल है। आज तो बयान जो जो औरत सुनेगी मेरे हक में दुआ देगी। हुजूर ने उस सहाबिया से फरमाया, खुजी मा यकफीक, उतना उठाने की तुमको शौहरों की इजाज़त के बगैर इजाज़त है, जितना ज़रूरत है उतना उठाना चोरी में दाखिल नहीं है। इंशाअल्लाह 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये। मेरे अब्बा खुद मेरी शादी के बाद मुझे तरबियत करते हुए फरमाया, मियाँ जेब में बंदे पैसे रखो भी सोनों को, और जेब खाली भी रखो सोनों को। तरबियत। बड़े बड़े नोट उस ज़माने में 1000 थे, 100, 500 थे, 100। इंतकाल होगा नहीं 1000 का, इंतकाल हुआ नहीं, कुछ दहशतगर्दों ने मार दिया उनको, कुछ दहशतगर्दों ने उसे मार दिया। 500 थी, 1000 थी। वाली साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मेरी शादी के बाद मुझे एक मरतबा लेकर बाहर गए, तब चेतक थी गाड़ी, तो उसमें कुछ बहुत सारी ज़िंदगी की नसीहतें करते हुए फरमाया, मियाँ जेब में बंदे बंदे बड़े बड़े नोटा रखकर भी सोनों को, और एकदम जेब खाली भी रखकर सोनों को, चिल्लर भी कुछ रखा करो, सुबह सुबह होने से पहले कुछ गायब हो जाएंगे, जिन्नात तो शयातीन पर डाउट भी करो नको। ये आदत है, और ये वो आदत है जिसे डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हर औरत की फितरत में दाखिल होती है, वो शादी के बाद बाहर निकलती है। सुबह ही उठे 20 रुपये नज़र नहीं आए, सुबह ही उठे 30 रुपये नज़र नहीं आए, और ज़र्रा कमाने वाले रहे तो 50 रुपये, कहाँ के चले गए साहब पैसा मेरा, कौन गया उठाए से? वो अच्छा नहीं दिखता, देख को भी देखे नहीं सका रजाना। समझ में आई बातें, उसी से घर चलते हैं। पहले उठते ही सोनूच, अरे नमाज को उठते ही कि, स्कूल को भेजने उठते ही कि, बेरे हाल उठते ही सोनूच। उठने के बाद ज़रूरत को जाको बच्चों को तैयार करते करते इधर उधर देखते ही, जनाब को देखते ही, सोले को रत्ता, उनको देख डाल को हल्लू जेब में हाथ डालते ही, उनको नहीं मालूम हमें भी देखता ही। जेब में हाथ डाल कर जरे पैसे उठा लेते ही मालूम हो जाता नोट नहीं करना। ज़िंदगी चलती है कुछ सब्र से, कुछ दरगुजर से, कुछ बर्दाश्त से। घरा को संभाल लेकर जाओ, घरों में ही जन्नत का मजा मिलेगा। औरतों की खूबसूरती शौहर के पास मांगने पर है। कमाने वाली औरतें घरों के अंदर झुककर चलती नहीं। आज और एक चीज आ गई है, क्या क्या रोऊं, कितना रोऊं, क्या बोलूं, समझ में नहीं आता। वर्क फ्रॉम होम, बराबर बोल रहा हूँ इंग्लिश, क्या तनवीर भाई बराबर बोल। वो घरों के अंदर ही वो कंप्यूटर में क्या कि इसके पास डिग्रियाँ ही कहते, कंप्यूटर में काम कर लगो रन्ना कहते, सैलरी ऑटोमेटिक बैंक को आ जाती कहते, 3 महीने को एक मरतबा मीटिंग एक ही अटेंड करना कहते। मैं पूछता हूँ, इतनी
क्या जरूरत है? जब उन्हें काम में बढ़ गई, नाश्ता कौन बनाएगी? काम में बढ़ गई, दोपहर का कौन बनाएगी? काम में बैठ गई, रात का कौन बनाएगी? घर को झाड़ू कौन देगी? झूठे बर्तन कौन मांजेगी? शौहर के कपड़े कौन धोएगी? बच्चों की फिक्र कौन करेगी? फिर वो काम भी करे और घर का काम भी करे, इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है? हमारे अंकल बार बार बहनों पर रहम करम की बात करते ना। हिम्मत है तो औरतों को काम से बरी करके घर के अंदर काम करने का बिल पास करें। रिजर्वेशन की बात करते हैं, हमने 33% औरतों को रिजर्वेशन दिया। 33% औरतों को रिजर्वेशन क्या दोगे? रिजर्वेशन तो औरतों को इस्लाम दिया है। कदमों तले, माँ के कदमों तले जन्नत की बशारत देना रिजर्वेशन नहीं तो और क्या है? बेटी को अल्लाह का सलाम कहना रिजर्वेशन नहीं तो और क्या है? बीवी को शौहर की ज़िंदगी का अटूट हिस्सा करार देना रिजर्वेशन नहीं तो और क्या है? और आगे चलो, माँ को बेटे की प्रॉपर्टी में रिजर्वेशन का नाम पर हिस्सा देने वाला इस्लाम सुदुस दिया। बीवी को शौहर की प्रॉपर्टी में हिस्सा देना ये मेरे नबी का दिया हुआ रिजर्वेशन है। बेटियों को प्रॉपर्टी में बाप के रिजर्वेशन देना, ये हिस्सा देना रिजर्वेशन नहीं तो और क्या है? आज औरतों पर जरा क्या रहम कर दिया। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ताज पर ताज पहने जा रहे हो। साफ चैलेंज है और डंके की चोट में है। औरतों पर रहम करम के उन्वान पर इस्लाम से मुकाबला करने वाला दूसरा कोई मजहब ना था ना है। इस्लाम बोलो जिंदाबाद। औरतों पर रहम करम करने वाला मजहब इस्लाम है। इस्लाम के अलावा दूसरा कोई मजहब नहीं है। आज प्रॉपर्टियों में बेटियों को हिस्से की बात जो करते हैं ना, ये हमारा देखा देखी है। हमारा देखा देखी। बेटे की प्रॉपर्टी में मां को हिस्सा किस मजहब में है? कुछ शराइत के साथ भाई की प्रॉपर्टी में बहनों को हिस्सा किस मजहब में है? कुछ शराइत और क़वानीन के साथ पोतियों को हिस्सा किस मजहब में है? बीवी को हिस्सा प्रॉपर्टी में किस मजहब में है? दीनी बशारतें और माल में हिस्सा। रिजर्वेशन पास करना है तो ये पास करो कि फिर औरतों को घर के अंदर रहने दो, उनको डबल काम करने न दो। एक ऑफिसों में आकर भी काम करना, फिर वही औरत काम का टाइम ख़त्म होते ही घर को जाकर फिर घर का सारा काम भी करना, इसे रिजर्वेशन बोलते। अरे मुंडी तू भी हलाओ रे बाबा, सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? वोट 9 बजे से 6 बजे तक मर्द भी ऑफिस में काम करता है, वही 9 बजे से लेकर 6 बजे तक औरत भी ऑफिस में काम करती है। दोनों जब घर को जाते हैं, मर्द है ना जिंदी लाश की तरह हाईवे में एक्सीडेंट होकर पड़े सका, पलंग में हो पड़ जाता, बेचारी परस निकाल को रख डाल को क्या पकाना वो फिक्र करती है। स्कूल से आए सो बच्चों के खाने का ख्याल करती है, घर को झाड़ू देती है, फुला और फुला काम करती है। इसे रिजर्वेशन बोलते। रिजर्वेशन किसे बोलते? कि तुम्हें घर में रहो जी, मैं कमा ले कर आती हूँ, तुम्हें ज़र्रा खाना, 4 रोटियां, घर को साफ करो, कपड़े दो जी, मैं कमा ले कर आता हूँ जी, इसे बोलते रिजर्वेशन। औरतें कमाने उतर गए, रिश्तों में बात भी हो रही है, डिग्री क्या है, बात लंबी हो रही है, डिग्री क्या है लड़की की, ये पढ़ी है वो पढ़ी है, कहीं जॉब चल रहा है, काम को
खूबसूरत लफ्ज दे रहे हैं। कांति भी काम कर रही है क्या बोले तो नौकरानी, काम वाली। अब इंग्लिश का लफ्ज ठेस दो, कहीं जॉब कर रही है। जॉब बोले तो भी कामित, काम बोले तो भी जापिच। अब काम कांति भी कर रही है क्या बोले तो इज्जत गिर रही है। काम कांति भी कर रही है क्या बोले तो इज्जत गिर रही है। अब उसे इंग्लिश का लफ्ज दे दो और कह दो कहीं जॉब चल रहा है। हाँ चल रहा है, रिश्ता कबूल है। क्या कमाती? 40,000 सैलरी मंथली, 50,000 सैलरी मंथली, 70,000। अरे रे बहुत अच्छी तनख्वाह है ना। फिर तुम्हारा बेटा क्या झक मार रहा है? घोड़े को पॉलिश कर रहा है। इस घर की औरत बगैर किसी मजबूरी के कमाने के मैदान में उतरती है, उस घर में सास का अदब नहीं होता। जिस घर की औरत बगैर किसी मजबूरी के कमाने के मैदान में उतरती है, उस घर में ससुरे का वखार नहीं रहता। जिस घर की औरत बगैर किसी मजबूरी के कमाने के मैदान में उतरती है, उस घर में शौहर का हक अदा नहीं होता, बच्चों की सही तरबियत नहीं होती, उस घर में मोहब्बत भी नहीं होती और उस घर में खौफ भी नहीं होता। पढ़ाओ, मैं पढ़ाने से इनकार नहीं करता। बहालत मजबूरी 1, 2, 3 डिग्रियों का हमारे बच्चियों के हाथ में होना ज़रूरी है, लेकिन शर्त यह है कि जहाँ पढ़ाते हैं वो माहौल अच्छा हो तो ज़रूर पढ़ाओ। अगर वहाँ का माहौल ख़राब है तो फिर हमारा मज़हब कहता है माहौल ख़राब पाकर इल्म पाने से इज़्ज़त की हिफाजत करना ये बहुत बड़ी नेमत है। औरतां भी चीटियां चला रही कहते खुराकी चीटी, लखवे को तकवे का शाल। जायज है खुराकी चीटी, समझाता हूं समझो, बात आ गई तो सुनो। ये बात तो अधूरी करना नहीं चाहता, खुरा जायज है, हमारे मदारिस में भी चलता है। असातिज़ा कभी कभी डाल लेते, रमज़ानुल मुबारक में कुछ काम आ जाए। 10 साथियाँ मिले, 10 साथियाँ मिले, 10 साथियाँ मिलने के बाद इरादा करे कि सब भी 1-1 हज़ार रुपये डालेंगे। कितने जमा हुए? 10,000 जमा हुए। अब ये 10,000 किसे जाना? 10 साथियों का नाम डालेंगे, चीटियाँ छोटे छोटे बना को डब्बे में डाल को खूब हलाएंगे। चुपके हल्का भी हलाना नहीं, क्योंकि डब्बे भी डब्बे क्या मौलाना? अच्छा हलाना। किसी को बोलो कि उसमें से देखे बगैर चीटी उठाओ। चीटी उठाते ही मोहम्मद अकरम आगा, उसे उठा के दे डालो 10,000। लेकिन फिर भी उन्होंने बकिया 9 महीने बनना। क्या अकरम? वैसे भरोसे मन लोगा को जमा करो, सुच आफरा को नहीं। उठे तक साथ उठे तक बैठता, उठते ही ऐसा उठता फिर मिलता नहीं। एतमाद खत्म है, एतमाद खर्च देने डर हो रहा है। मुसलमानों, भरोसे को तुमने इतना दफन कर दिया। एक दौर वो था कि हमारे निगाहों की हया की गारंटी गैर देते थे, जुबान की गारंटी गैर देते थे। आज हाल ये है, बेटे की गारंटी बाप नहीं दे रहा है, बाप की गारंटी बेटा नहीं दे रहा है। इससे ज्यादा जिल्लत की बात क्या हो सकती है? जोरू की गारंटी शौहर नहीं, शौहर की गारंटी जोरू नहीं दे। भाई की गारंटी, दूध एक खून एक,
गोद एक, पेट एक, पीठ एक, घर एक, साया एक, अर्श एक, फर्श एक। भाई की गारंटी भाई नहीं दे रहा है। इस जिंदगी को भी जिंदगी कहते हैं। सब खत्म। तो भरोसेमंद लोगों को लेको दाल को नाम किसका आता कि उन्हों उठा लिए। तो फिर 9 महीने अकरम बनना। अब अकरम का नाम चीटी में नहीं आएगा, उड़ गया ना। पहले महीने की चीटी में 10 नामा, दूसरे महीने की चीटी में 9, सब भी चलारी लिख रहा है। दूसरे महीने अब्दुल वाहिद का नाम आगा। तीसरे महीने अब ये एजेंट भी सफ में बराबर रंगा। सोच भाई, चांस मैं चला रहा हूं, माहौल में मुझे क्या बोलेंगे? अब एजेंट बोलेंगे। बगैर किसी शर्त के मैं भी अगर शामिल हो गया तो रवा व जायज। तीसरे महीने सिर्फ 8 चीटियां डालेंगे, चौथे महीने 7 डालेंगे। मेरा नंबर जब उठता कि तब मैं ले लेना। अब एजेंट, क्योंकि जिम्मेदारी मैं लिया तो साथियों से उसूल करने की जिम्मेदारी मेरी है, और ये रुपयों के उसूल करने का मुआवजा लेना जायज़ नहीं है। लेकिन आजकल के एजेंटा लखवे में तकवा, खुरा की चीटी हुई बोल को बोलाल को पहली चीटी मेरी, पीछे बोलते सो लकवे में तकवा। चिट्टियों में शर्त हराम है। हजरत इमाम अबू हनीफा का तकवा बहुत बड़ी दलील है। हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह एक मर्तबा एक रास्ते से जा रहे थे, जोरदार बारिश हुई, कोई साया नजर नहीं आया, भीग रहे थे। किसी ने कहा कि हजरत वाला वो घर का साया है, ज़रा वहाँ रुक जाए, बारिश थम जाए तो चले जाए। हजरत ने फरमाया उस घर के साये में खड़ना मुझे जायज़ नहीं है। ओह, हजरत से पूछे क्यों हजरत? हजरत ने फरमाया वो आदमी को मैं क़र्ज़ दिया हूँ, उसका वापस करना बाकी है, उसके वापस करने से पहले साये का फ़ायदा हासिल करना भी सूद में दाखिल है। इस्लाम प्यारो, जानवर की पूजा नहीं करने वाले हम, गुरूब और तुलू होने वाले चांदो सूरज की परस्तिश करने वाले नहीं हम, कायनात के खालिक की इबादत करने वाले। और ये दीन 100 आदमी लेकर नहीं आया, ये दीन वो लेकर आया जिसके सदक़े में अल्लाह ने कायनात को पैदा किया, उसका नाम है मोहम्मद। सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं अगर 1 लाख रुपए अकरम को क़र्ज़ दिया, अकरम फ़ोनित नहीं उठा रही, मसले सुनो, बात पूरी ज़हन में। ये मैं से गया, मैं हलाल व हराम से गया, मैं इमाम बुखारी से गया, मैं अकरम को 1 लाख रुपए में क़र्ज़ दिया। अमल करेंगे? करेंगे प्यारो, अमल करेंगे। ये वर्जिनल इंशाल्लाह की डुप्लीकेट इंशाल्लाह, वर्जिनल इंशाल्लाह। सनद और मतन से गया, गैर आलिम का बयान करना कतरे से काली नहीं, वहाँ गया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मेमोरी फिट है, दुआ करो, क्योंकि तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे कंधे पर है। तुम खाली कंधे, हम डबल बोझ वाले हैं। एक हमारा अपना बोझ भी है, एक तुम्हारा बोझ भी है।
ये मसला बता दूं मैं, और आइंदा जुम्मा फिर इसी बात को लेकर चलूं। अकरम को मैं 1 लाख रुपए कर्ज दिया, मिसाली चक्रम, डरो नको, मिसाल कब देते हैं अकरम? फरवरी की 30 तारीख को देते। इसका मतलब तुम्हें सुन रही नहीं कि कहते फरवरी के 30 तारीख आते च नहीं। एक जुमला बाजार में चल रहा है, खरज ले लगो, देता नहीं, कब्बा देता है, गांधी के हिसाब में रख ले। इसका मतलब क्या, गांधी जी डुबाई क्या भूत? अकरम को 1 लाख रुपए दिया मैं कर्ज। अकरम बोले 20 तारीख को दे तू। 20 तारीख को वापस करना अकरम पर वाजिब है। अगर अकरम वादा वापस नहीं करे और मोहलत लेने के लिए बराबर इत्तला देना उनको वाजिब है, और उनको मोहलत देना ये मेरा एहसान है। लेकिन अकरम 20 तारीख से फ़ोन स्विच ऑफ कर डाले। मिसाल बोल रहा हूँ बाबा, पकड़ो नको उनको, बहुत अच्छे बच्चे उन्होंने मेरे पुराने दोस्त हैं, फ़ोन ही ऑफ कर डाले। अब मैं अकरम को फ़ोन करको थक को अकरम के घर को गया, दरवाज़ा मारा। अकरम के बच्चे चूंकि मेरे बच्चों के बराबर ही, आओ मौलाना बोलकर बुला लिए। मैं गया सो कई को खरस पूछने के लिए। अब अकरम के घर में मुझे जो चा पिलाते नहीं, ये चा भी जायज़ नहीं। मामूली नहीं हमारा दीन। दामन को कांटों से बचाकर गुजरने का नाम है इस्लाम। दामन को कांटों से बचाकर गुजरने का नाम है इस्लाम। अकरम ही क्या नहीं ही, है क्या है? अरे रे मौलाना, क्या मौलाना, तुम्हें आगे ना मौलाना, आओ मौलाना, बैठो मौलाना बोलकर बिठा को पानी देते ही देखो वो पानी भी ना जाए, क्योंकि खरज का नफ़ा ये। चा देते ही देखो खरज का नफ़ा ये। इसके अंदर और भी मसाइल हैं, फिर कभी मौका मिल जाए तो आपके सामने अर्ज़ करूँगा। अपने आप को हराम लुक़्मों से बचाओ। अल्लाह ताला हम तमाम की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाए। एक पॉइंट सुन लो, हलाल के बग़ैर कोई इबादत कबूल नहीं, चाहे कितनी अच्छी हो कितनी बड़ी हो, हलाल के बग़ैर कोई इबादत कबूल नहीं है। अल्लाह ताला हम तमाम को, हमारी आल औलाद को हलाल से माला माल फरमाए। आखिर में ऐलान है, मस्जिद के चंदे के मुताल्लिक़ ज़्यादा से ज़्यादा मस्जिद के